नमस्कार किसान भाइयों, अनाज के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में, जो कि सिजेंटा कंपनी द्वारा बनाया जाता है। वाइब्रेंस इंटीग्रल एक ऐसा बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि आपकी बीज को जो है सुरक्षित रखता है, साथ ही साथ फसल तक सुरक्षा देता है, क्योंकि ये फफूंदी व कीटनाशक की कैटेगरी में आने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन इससे ठीक पहले 8740000770 नंबर को आप अपनी फोन बुक डायरेक्टरी में सेव कर लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि इस नंबर को सेव करने के बाद या सेव करे बिना भी आप जब इस पे कॉल करेंगे तो आपका कृषि संबंधी हर समस्या का समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। आपकी कोई भी समस्या हो उसका समाधान हम व्हाट्सएप पर भी कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन अनाज.ai को डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से, जिससे चौबीसों घंटे जब भी आपके मन में कोई भी सवाल उत्पन्न होगा कृषि संबंधित, तो उसका जवाब आपको हमारी एप्लीकेशन फटाफट से प्रदान कर देगी। आइए बात करते हैं वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में कि ये तिहरी सुरक्षा कैसे प्रदान करता है। तो यहां पर जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज ये बीज से होकर के अच्छी नींव या फाउंडेशन को स्ट्रांग करता है, जहां पर अंकुरण में काफी अच्छी मदद मिलती है। दोहरी सुरक्षा यानी कि फफूंदी व कीटनाशक का एक साथ संगम करके ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए लाया गया है, ताकि किसान भाइयों आपका खर्चा जो है वो कम किया जा सके और कम लागत में आप अच्छा मुनाफा कमा सकें। साथ ही साथ एडवांस एफएस फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि फ्लोएबल सस्पेंशन में ये आपके पास आता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके तीनों टेक्निकल्स के बारे में, जहां पर हम थायोमेथॉक्सम की अगर बात करेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, यानी कि कीटों का जो नाश है वो 4 से 8 घंटों में पूरी तरीके से कर देता है। ठीक सेडेक्सेन की बात करें तो जड़ों में प्रवेश करता है और फफूंदी की वृद्धि को रोकता है। और अगर हम बात करें एजॉक्सीस्ट्रोबिन, जो कि स्टेबुलुरिन ग्रुप का मेंबर है, तो ये क्या करता है, रेस्पायरेशन को रोकता है, यानी कि फफूंदी अगर बढ़ चुकी है तो उस फफूंदी को अंदर घुस के उसकी श्वास लेने की प्रक्रिया को खत्म करता है और फफूंदी का पूर्णतः नाश करता है। आइए बात करते हैं 360 डिग्री सुरक्षा चक्र की, जहां पर एजॉक्सीस्ट्रोबिन जो है आपका तने व नई पत्तियों को फफूंदी से बचाता है। थायोमेथॉक्सिम जो है दवा के पानी में घुलकर जड़ों को जो है पूर्णतः सुरक्षा प्रदान करता है। और सिडेक्सेन की अगर हम बात करें तो मिट्टी में जाते ही जड़ों के आसपास एक सुरक्षा कवच बना लेता है, जिस वजह से जड़ का गलना, जड़ को खाया जाना जो है वो बंद हो जाता है कीटों व फफूंदी द्वारा। बात करते हैं सोयाबीन के बारे में, जो एक हमारी स्पेशल फसल है। सोयाबीन स्पेशल क्यों है? क्योंकि अभी के सीजन में है। दूसरी स्पेशल फसल है हमारी धान की या पैडी की, उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले समझ लेते हैं सोयाबीन में किन किन कीटों से या किन किन फफूंदियों से जो है ये रक्षा मिलती है हमें। तो सबसे पहले शूट फ्लाई, व्हाइट फ्लाइज और जैसिड्स एफिड्स, और उसके बाद टर्माइट्स जो है इस तरीके से इनको मारता है कि आपको इनका नामो निशान भी नहीं दिखाई देगा। क्या होता है, शूट फ्लाई क्या करती है, तने व कोमल पत्तियों पर हमला करती है, उनको काट देती है, जिस वजह से पौधा मर जाता है। ठीक है, अगर व्हाइट फ्लाइज की बात करें, जैसिड्स एफिड्स की बात करें, तो ये रस चूसने वाले कीट हैं, इनको भी ये तुरंत प्रभाव से खत्म कर देती है। और फिर बात करें टर्माइट्स की, जो आपके जड़ों को और तने को खा जाते हैं, यानी कि जो दीमक होती है, यहां हम उसकी बात कर रहे हैं, तो दीमक को भी ये काफी अच्छी तरीके से मार देता है। ठीक, पैडी पर अगर हम फोकस करें, यानी कि धान पर या राइस पर अगर हम फोकस करें, तो किस तरीके से कीटों का नियंत्रण करता है और कौन कौन से कीटों का नियंत्रण करता है, यहां पर हम बात कर लेते हैं। ब्राउन प्लांट हॉपर हमारा, जो कि टिड्डी के नाम से फेमस है, तो टिड्डी की मृत्यु का इकलौता कारण आज के वीडियो के लिए है वाइब्रेंस इंटीग्रल। ठीक है, और भी बहुत सारी दवाएं आती हैं, बट आज हम वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में बात कर रहे हैं। पिछली बनाए हुए वीडियोस में भी आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। आगे बढ़ते हैं। थ्रिप्स यानी कि जो कोमल पत्तियों को खा जाती हैं, उनको खुरच खुरच कर उनका रस चूसती हैं, उनको ये खत्म करता है। बात करते हैं गॉल मिर्च की, जो तने को खत्म करता है या खाता है, उसको भी आपका वाइब्रेंस इंटीग्रल खत्म कर देता है। फिर एक लीफ फोल्डर करके एक कीड़ा आता है, लट जैसा दिखता है, लेकिन वो लीफ को फोल्ड कर देता है और उसको खाना शुरू करता है। ठीक है, उस कीट से भी आपकी पत्तियों की रक्षा करता है वाइब्रेंस इंटीग्रल। फफूंदी की बात करें तो सीड रॉट, बकाने रोग, शीथ ब्लाइट, राइस ब्लास्ट और रूट रॉट को जो है बहुत अच्छे तरीके से रोकता है वाइब्रेंस इंटीग्रल, जब हम पैडी की बात करते हैं या धान की बात करते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। बहुत सारी और भी क्रॉप्स हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें तो मक्का, कपास और ज्वार में भी ये काफी अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। मक्का के अंदर टर्माइट्स, शूट फ्लाई, स्टेम बोरर से रक्षा करता है। कॉटन यानी कि कपास के अंदर आपकी थ्रिप्स, एफिड्स, व्हाइट फ्लाइज और जेसिड्स से रक्षा मिलती है। और साथ ही साथ अगर हम ज्वार की बात करें, ज्वार आप लोग आजकल बहुत ज्यादा खा रहे हैं क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए हैं सब लोग, तो शूट फ्लाइज, स्टेम बोरर और एफिड्स जो है यहां पर इन कीटों से रक्षा प्रदान करता है मक्का
और आपकी कपास और ज्वार को। चलिए आगे बात कर लेते हैं कि कितनी कितनी डोसेज हमें यूज करनी चाहिए जब भी हम जो है आपके वाइब्रेंस इंटीग्रल का इस्तेमाल कर रहे हो। तो धान की नर्सरी के अंदर आपको 2 से 3 ml प्रति किलोग्राम बीज के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहा है। जब आप नर्सरी लगा रहे हो उससे ठीक पहले आपको सीड ट्रीटमेंट करना है। सोयाबीन के अंदर 2.5 से 3 ml प्रति किलोग्राम बीज, मक्का, कपास और ज्वार के अंदर एक ही डोसेज है, 3 से 4 ml के बीच में आपको जो है इसका इस्तेमाल करना है। यहां पर भी प्रति किलोग्राम बीज की ही डोसेज बताई गई है। अगर आप क्विंटल के हिसाब से बीज इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस हिसाब से मल्टीप्लिकेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। डोसेज थोड़ी सी कम रखिएगा वरना नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो दवा है काफी कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है। आइए बात कर लेते हैं चरण 1 की, यानी कि तैयारी आपको किस तरीके से करनी होती है। बुआई से पहले क्या क्या करना है। बीज तैयार करें, स्वस्थ साफ सूखे बीज लें और सड़े हुए बीजों को या टूटे हुए बीजों को जो है उसमें से हटा दें। नमी वाले बीज अगर कोई दिखते हैं तो उसको भी हटा दीजिए। मात्रा को नापें, बोतल को अच्छी तरह हिलाएं, क्योंकि हमने बताया कि ये फ्लोएबल सस्पेंशन फॉर्मुलेशन में आता है, यानी कि स्लरी फॉर्म में आता है। तो बोतल को अच्छी तरीके से हिला करके फिर आप जो है ढक्कन खोलें और दवा को नाप कर, नापी हुई दवा या स्लरी को जो है आप साफ पानी में मिलाएं और उसके बाद जो है बीजों पर हल्के हाथों से आपको लगाना है और फिर बीजों को जो है सूखने के लिए रख देना है। यहां पर साफ लिखा हुआ है बीजों पर लगाना है, ठीक है। धीरे धीरे उनको लगाना है, ज्यादा रगड़ के नहीं मलना है और फिर छाया में सुखाना है। और 24 घंटे के अंतराल से पहले, यानी कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो है बीज की बुआई कर देनी है। कोशिश करें बीज सूखते ही आप उसकी बुआई कर दें। जितनी जल्दी बुआई करेंगे सूखने के बाद उतना अच्छा आपको जो है रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सुरक्षा की अगर हम बात करें तो किस तरीके से जो है वाइब्रेंस इंटीग्रल सुरक्षा देता है, क्या क्या क्वालिटीज है वाइब्रेंस इंटीग्रल की, उस बारे में बात कर लेते हैं। 4 से 6 सप्ताह तक लगातार सुरक्षा प्रदान करता है, यानी कि आपका बीज जो है अंकुरण की इस अवस्था में पहुंच जाएगा तब तक ये आपको बढ़िया सुरक्षा प्रदान करता है और फसलों को भी काफी अच्छा रखता है। एफएस फॉर्मुलेशन मैंने आपको बताया फ्लोएबल सस्पेंशन के फॉर्मुलेशन में आता है। अंकुर दर को बढ़ाता है, यानी कि जितना बीज अच्छा रहेगा उतना ही अंकुर फूटेगा और उतनी ही बढ़िया फसल होगी, उतनी ही आवाक होगी। वायरस को फैलने से रोकता है, कीटों से रोकथाम करता है और कम मात्रा में यह अधिक सुरक्षा आपको प्रदान करता है। कुछ सेफ्टी प्रोटोकॉल्स या कुछ प्रोसेस जो हम आपको हर बार बताते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं किसान भाइयों, कि जब भी आप दवा का इस्तेमाल करें तो दस्ताने, मास्क व चश्मा पहनना अनिवार्य है। आंखों पर पड़ने पर या स्किन पर अगर आपकी ये लग जाता है, त्वचा पर लग जाता है, तो जल्दी से जल्दी इसको साफ पानी व साबुन से धो लें। अगर आपको फिर भी इचिंग या इरिटेशन हो रही है तो अपने डॉक्टर के पास तुरंत प्रभाव से पहुंचने की चेष्टा करें। अगर बीज उपचारित कर दिए हैं तो उनके साथ या उनके आसपास आपको भोजन नहीं रखना है, उनको पानी से दूर रखना है। जो आपके बीज उपचारित हैं उनको सादा बीजों से दूर रखना है, वरना मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। बीज को जो है बच्चों से भी दूर रखना है। साथ ही साथ जब आप दवा का इस्तेमाल कर चुके हो तो खाली दवा की जो बोतल है उसको जो है आपको डिस्पोज कर देना है, कहीं फेंकना नहीं है। और अगर फेंक भी रहे हैं तो ऐसी जगह फेंकें जहां से उसको वापस कोई यूज में ना ले सके। साथ ही साथ उनको जलाना नहीं है, ठीक है, क्योंकि केमिकल्स स्ट्रांग होते हैं तो हवा में जो है बहुत इरिटेशन होगी, ठीक है। उसके बाद जो है सिजेंटा ये भी कहती है कि अब हम बात कर लेते हैं केमिकल फॉर्मुलेशन के बारे में, यानी कि हमारा जो आखिरी हिस्सा है इस वीडियो का, जहां हम आपको तकनीकी संरचना यानी कि टेक्निकल कॉम्पोजिशन के बारे में बताते हैं। तो सिडेक्सेन, जिसके बारे में हमने बात करी कि जड़ों को फफूंदी से सुरक्षा देता है, वो इसमें 12.61% मौजूद है। अगर हम एजॉक्सीस्ट्रोबिन की बात करें जो पत्तियों व तने को फफूंदी से बचाता है, तो 3.15% मौजूद है। और जो आखिरी तत्व है थायामेथॉक्सिम, जिसकी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, वो कीटों को सिस्टमिक रूप से जो है खत्म करता है और आपकी फसल को बहुत अच्छी सुरक्षा प्रदान करता है। किसान भाइयों, वीडियो के अंतिम चरण में आते हुए मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा नंबर 8740000770। आपने अगर अभी तक भी सेव नहीं किया है तो आप अभी तुरंत प्रभाव से सेव कर लीजिए, क्योंकि अगर आपको वाइब्रेंस इंटीग्रल या किसी भी तरीके के कोई भी परेशानी है वाइब्रेंस इंटीग्रल से रिलेटेड या किसी और प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे तुरंत बात कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं और इन्हीं दोनों क्रियाओं के द्वारा आप जो है अपना प्रोडक्ट, अगर वाइब्रेंस इंटीग्रल मंगवाना है, वो बीज मंगवाना है, कोई भी खाद मंगवानी है, तो आप इसी नंबर 8740000770 पर कॉल करके हमसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो हमारी वेबसाइट www.anaj.ai पे भी विजिट करके अपना जो है सारा क्रिया और जो कार्यक्रम है
सीड ट्रीटमेंट, बुआई, उसके बाद क्या क्या खाद देनी होती है, वो सारी जानकारी भी आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं वाइब्रेंस इंटीग्रल के बारे में मैंने आपको जितनी जानकारी दी होगी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने किसान भाइयों के साथ इसको और बांटें, फटाफट से हमारा वीडियो शेयर कीजिए। जाते जाते वीडियो पर लाइक जरूर से छोड़ के जाइएगा किसान भाइयों, क्योंकि उससे हमें ये पता चलता है कि आपको हमारे वीडियोस कितने पसंद आ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, किसी और नए प्रोडक्ट के साथ, कुछ और नई जानकारियों के साथ आपके समक्ष एक बार फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।